पढ़ लेते हैं तीनों केस के बाद, फिर उसी में आफ्टर क्या कि जब हमने मिक्सिंग पढ़ ली तो मिक्सिंग में फिर आगे पूछ के लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि टी फाइनल टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालोगे। तो टेम्परेचर फाइनल के लिए फिर हमसे वही कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं कि हीट गेन इज इक्वल टू क्या होगी, हीट लॉस। भाई किसी बॉडी ने हीट लॉस की होगी तभी तो किसी बॉडी ने हीट ली होगी। तो इस केस में क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर होता क्या है कि उसको हीट को हम डायरेक्ट एंथैल्पी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टी फाइनल फॉर डिटर्मिनेशन, भाई अब तक हमने टी फाइनल तो नहीं निकाला, टी फाइनल के तीन तरीके हैं निकालने के। एक तो वो कि जो मैं तुम्हें पीछे फॉर्मूला लिखवाया था टी फाइनल का, डायरेक्ट हमें सब कुछ गिवन और टी फाइनल सिर्फ निकालना हो कि डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि टी फाइनल हम कैसे निकाले। तो फॉर टी फाइनल, तो टी फाइनल के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एंथैल्पी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंथैल्पी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंथैल्पी, भाई होता क्या है, ये लो होता है कि जितनी हीट आपने लूज की, भाई हीट लूज की तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, इज इक्वल टू होगी कि कितनी हीट आपने गेन की। भाई एक होगी हॉट बॉडी, क्या होगी, एक हॉट बॉडी होगी, एक क्या होगी, कोल्ड बॉडी होगी। तो हॉट बॉडी क्या करेगी, हीट लूज करेगी, ये क्या काम करेगी, अपनी हीट लूज करेगी। ये क्या करेगी कोल्ड बॉडी, ये हीट गेन करेगी, ये क्या करेगी, हीट गेन करेगी। तो हीट लूज करेगी तो किस फॉर्म में करेगी, माइनस सीपी। अगर सपोज करो कि हीट का इसका अमाउंट कितना है, m है या n नंबर ऑफ मोल a है, तो n a कांस्टेंट प्रेशर, तो NCP T फाइनल माइनस के TH। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये हीट लूज कर रहा है। तो इक्वल टू क्या होगा, कितनी हीट इसने गेन की, तो NBCP T फाइनल माइनस TC। भाई इक्वल टू पॉजिटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हीट ने हीट क्या की है, एक्सेप्ट की है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, टी फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो टी फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई टी फाइनल माइनस TH इज इक्वल टू क्या होगा, NBCP टी फाइनल माइनस के TC डिवाइडेड बाई NaCP। बात समझ में आई, NaCP। तो इसको सिंपलीफाई फॉर्म में हम करके लिख लेते हैं। तो सिंपलीफाई फॉर्म में जब हम इसको करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि टी फाइनल माइनस के TH, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, इज इक्वल टू क्या, माइनस के NBCP टी फाइनल माइनस, ये माइनस आगे ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस NBCP TC डिवाइडेड बाई NaCP। ठीक है, तो टी फाइनल टर्म को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले आएंगे और इसको किस साइड ले जाएंगे, अपोजिट साइड ले आएंगे। या और सिंपलीफाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहीं पे ही अंदर कर देते हैं जिससे और इजी हो जाए। तो क्या करें, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ही क्या करो, अंदर ही इसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या नेगेटिव साइन नहीं आएगा, टी फाइनल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात समझ में आई। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, माइनस NaCP किसकी, A की, ये CP क्या है, B की, CP क्या है, ये B की। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCPA टी फाइनल प्लस NaCPA TH। बात समझ में आई, इक्वल टू। तो फाइनल वाली हमें निकालना क्या है, टोटल फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है। तो इस टर्म को क्या करो, इस साइड ले आओ, या इस टर्म को किस साइड ले जाओ, उस साइड ले जाओ। तो हम क्या काम करते हैं, इस टर्म को उठा के यहां पे ले आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि NBCPB टी फाइनल प्लस NaCPA टी फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा NaCPA टी हॉट प्लस NBCPB TC कोल्ड। तो यहां से निकालना क्या है हमें, टी फाइनल। तो टी फाइनल को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो टी फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, NaCPA TH प्लस के NBCPB
टीसी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एनबी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एनबी सीपी बी प्लस के NaCPA। तो जो तुम्हारे फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला आया निकल के, तो वो क्या, NaCPATH, मतलब हीट कैपेसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर अपॉन में हीट कैपेसिटी इंटू मोल का मल्टीप्लाई आया। तो ये जो हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला आया निकल के कि हम फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे आफ्टर मिक्सिंग। तो आफ्टर मिक्सिंग जो फाइनल टेम्परेचर निकल के आता है वो आता है इस फॉर्म में। तो इस केस में भी 3 केस बन जाते हैं भाई, इस फॉर्मूले में भी क्या बन जाते हैं, 3 केस बन जाते हैं। 3 केस ये कि सपोज करो कि पहले केस में नंबर ऑफ मोल दोनों के क्या है, इक्वल है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो फॉर्मूला क्या आता है, टी फाइनल का फॉर्मूला क्या आता है, कहला केस 1 कि अगर क्या है कि Na इक्वल टू क्या है, Nb है, कि जितना हमने अमाउंट लिया था वो Na इक्वल टू Nb है। तो इस केस में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, हीट कैपेसिटी CPATH प्लस के CPB TC डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, CPB प्लस के CPA। तो जो हमारा फॉर्मूला आता है, जब नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ अमाउंट हम क्या लेते हैं, दोनों का सेम ले लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, टी फाइनल का ये आ जाता है। अगर केस सेकंड बात करते हैं, केस सेकंड में क्या है, Na इक्वल टू Nb है और अमाउंट है जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो मटेरियल दोनों की सेम है, मतलब हम सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं दोनों के लिए। तो उसमें क्या होगा, CPA इक्वल टू क्या होगा, CPB हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारा जो टी फाइनल डायरेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, TH प्लस के TC डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2। तो ये फॉर्मूला किसका है, फाइनल टेम्परेचर का। तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर ऐसे निकालते हैं। ये तुमने गैसेस स्टेट में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि हीट लूज इक्वल टू क्या होती है, हीट गेन। तो जो हीट लूज कर रहा है उसमें नेगेटिव साइन आता है और जो हीट एक्सेप्ट कर रहा है उसमें पॉजिटिव साइन आता है। तो कंसेप्ट सीधा सीधा सा ये था पूछने का कि हम टी फाइनल कैसे निकालेंगे। तो टी फाइनल का अगर मटेरियल दोनों के डिफरेंट है, डिफरेंट अमाउंट है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर अमाउंट दोनों के सेम है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर अमाउंट भी सेम है और मटेरियल भी जो हम यूज कर रहे हैं हीटिंग को करने के लिए या हीट ट्रांसफर करने के लिए वो भी सेम, ये दोनों आयरन आयरन है, दोनों का लिक्विड क्या है, सेम है, तो उस केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, टी फाइनल का, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये जितना पूरा कंसेप्ट था टी फाइनल का, और पहली 3 मिक्सिंग जिसमें लिक्विड डिसोल्व नहीं हो रहा था, सॉलिड डिसोल्व नहीं हो रहा था, सॉरी, तो उस सब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब बात करते हैं कि सॉलिड क्या होता है, उसमें डिसोल्व हो जाता है। सॉलिड क्या आ रहा है, पानी में डिसोल्व हो जाता है। बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं कि अगर वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, बात किसकी करते हैं कि अगर जो हमने सॉलिड लिया है, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल के थ्रू ही तुम्हें समझा रहा हूं, पानी, आइस लिया हमने, आइस का टुकड़ा लिया कि एक आइस का टुकड़ा था H2O कितना 10 ग्राम का था एट 1 atm टेम्परेचर। इसको हमने मिक्स किया किसमें, भाई जो इसका टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर क्या था, TC लो टेम्परेचर था और इसका टेम्परेचर क्या था, हाई वाटर का। तो H2O लिक्विड था, कोई भी 100 ml था या 100 ग्राम था, इंटू 1 atm क्या किया हमने, इसको T हायर में इन दोनों को क्या किया हमने, मिक्स किया। इन दोनों को क्या किया हमने, मिक्स किया। तो जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो 2 कंसेप्ट हो गए भाई, हीट लूज होगी और हीट गेन होगी। क्या होगी भाई, हीट लूज होगी या फिर हीट गेन होगी। तो अभी जो मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से तुम्हें समझाया था, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, वो कुछ नहीं था, सिर्फ यही था। ये था कि जब तुम सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, अगर सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है तो तब उस केस में तुम कैसे एंथैल्पी या कैसे एंट्रोपी निकालोगे। तो वो कंसेप्ट एंट्रोपी से बताया था। ये देखो, तो इसमें होगा क्या कि हीट लूज होगी, क्या होगी, हीट लूज करेगा, इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन करेगा।
तो ये जो कंसेप्ट था वो एंट्रोपी की फॉर्म में था, जो ये कंसेप्ट है ये एंथैल्पी की फॉर्म में है। तो हीट लूज कब करेगा भाई? हीट लूज कौन करेगा? पानी करेगा। तो हीट लूज करेगा तो माइनस के Cp, अमाउंट कितना दे रखा 100 ग्राम, तो मैं इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। क्या? इसको B मान लेते हैं। तो NB आ जाएगा इंटू T हाई माइनस TC इज इक्वल टू, होगा क्या भाई? हीट गेन करने में दो प्रोसेस हो गए। पहला हीट प्रोसेस ये होगा कि जो आइस है, आइस हीट गेन करेगा और अपने टेम्परेचर को, भाई प्रोसेस क्या होता है? हीट गेन करने में दो प्रोसेस होता है। जो H2O आइस की फॉर्म में है वो टेम्परेचर गेन करेगा और H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप तो ये होता है कौन सा? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। कौन सा? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये होगा कि जो H2O लिक्विड फॉर्म हो गया, क्या? जो H2O लिक्विड फॉर्म हो गया, जो लोअर टेम्परेचर पे था आइस, वो किस में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा? हायर टेम्परेचर पे। किस पे? हायर टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो अब बात करते हैं भाई, इस प्रोसेस के लिए अलग होगी और इस प्रोसेस के लिए क्या होगी? एंथैल्पी अलग होगी। तो हीट गेन इक्वल टू हीट लूज। तो इस प्रोसेस के लिए कितनी आ जाती है? एंथैल्पी अमाउंट, कितना अमाउंट हमने यूज किया है गैस का, आइस का, एम ए इंटू डेल्टा एच। क्या? डेल्टा एच। लेकिन जो इस केस के लिए यूज होगी, इसके लिए क्या हो जाएगी? एन ए यूज होगा यहाँ पे। क्या होगा? CpNA टी हायर माइनस के टी फाइनल, टी हायर माइनस के टी फाइनल। यहाँ पे टी सी नहीं आएगा, यहाँ पे टी फाइनल यूज होगा। क्या होगा? टी फाइनल यूज होगा। तो इस केस के लिए क्या होगा? तो टोटल जो हीट गेन इक्वल टू हीट लूज आई, तो वो क्या आई? CpMB। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है लिक्विड का? लिक्विड ही तो हीट गेन, क्योंकि क्या है? लिक्विड ये हाई टेम्परेचर पे है और ये क्या है? लोअर टेम्परेचर पे। तो दोनों आके एक फाइनल टेम्परेचर पे रुकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? TH माइनस के T फाइनल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ किसका? आइस का। कितना अमाउंट है? M इंटू डेल्टा H प्लस के CP इंटू किसकी फॉर्म में? पानी की। तो A इंटू NA, या अमाउंट कितना यूज किया है? MA इंटू क्या आएगा? TC माइनस के T फाइनल। क्या? TC माइनस के T फाइनल। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए? 4 टाइप ऑफ मिक्सिंग की, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं और मिक्सिंग होने के बाद वो डिसोल्व हो रहा है, तो उस केस में फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हीट निकलेगी, तो हीट किसकी? MA इंटू डेल्टा H की फॉर्म में निकलेगी। और जो वो टेम्परेचर लो से हाई पे जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा? CpNA TH माइनस के T फाइनल की फॉर्म में जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो एंट्रोपी की फॉर्म में था, कंफ्यूज नहीं होना। और ये एंथैल्पी की फॉर्म में है, हीट गेन इक्वल टू हीट लूज, ये इस फॉर्म में है। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ मिक्सिंग का खत्म। अब ये कंसेप्ट पूरा हुआ मिक्सिंग का खत्म। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं आइडियल मिक्सिंग की। अब बात कर लेते हैं किसकी? आइडियल मिक्सिंग की। भाई देखो, ये जितने भी फॉर्मूले ये सब कराए थे, तो ये मिक्सिंग थी। तो मिक्सिंग किसकी थी? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस की। पर लेकिन अब तक गैस की मिक्सिंग नहीं हुई। तो लेकिन जब हम गैस की मिक्सिंग पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट एंट्रोपी का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। उससे पहले एक रूल और करा देता हूं मैं। कौन सा? टोरेंट रूल, जिसको क्या बोलते हैं? टोरेंट रूल बोलते हैं। टोरेंट रूल एप्लीकेबल किसके लिए है? टोरेंट रूल जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए है। किसके लिए? वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए। टोरेंट रूल जो एप्लीकेबल किसके लिए है? सिर्फ वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए ही वो रूल एप्लीकेशन है। भाई टोरेंट्स रूल था क्या? टोरेंट्स रूल था ये जी प्रोसेस वैलिड ओनली फॉर वेपराइजेशन प्रोसेस। किसके लिए? वैलिड ओनली फॉर वेपराइजेशन प्रोसेस।
भाई ये जो रूल वैलिड था टोरेंट रूल उन लिक्विड के लिए वैलिड था जिनका टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से कम था या 150 केल्विन से ज्यादा था। क्या था? जिनका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा था। तो उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, एक डेल्टा एस एंट्रोपी का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला कि उनके लिए जो डेल्टा एस वेपराइजेशन होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए जो डेल्टा एस वेपराइजेशन होती है वो कितनी होती है, 10.5 आर। अगर तुम इसकी आर की मल्टीप्लाई कर देते हो तुम्हारा कितना आ जाता है, 87 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये जो 80 जूल पर केल्विन पर मोल ये किसकी यूनिट है, एंट्रोपी की यूनिट है। किसकी? एंट्रोपी की यूनिट है ये। तो इसमें जो टोरेंट रूल था उसने एक बात तो ये की थी कि वैलिड किसके लिए है, सिर्फ वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए। दूसरी बात इसने कही थी कि ऐसे लिक्विड के लिए वैलिड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते। सेकंड कंडीशन क्या थी, विच डू नॉट फॉर्म, which do not form क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करते, जैसे CCl4 बेंजीन, C6H6। तो जैसे CCl4 या C6H6 ऐसे लिक्विड के लिए टोलरिन की बात कर लेते हैं। टोलरिन क्या होता है, जो टोलरिन की बात कर लेते हैं CH3। तो ऐसे लिक्विड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते और जिनका बॉइलिंग पॉइंट 153 या 160 से एबोव है, उसके लिए हम डेल्टा एस वेपराइजेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन टोरेंट रूल से कैसे आएगा। तो क्वेश्चन देखो है क्या, क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन है फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी, फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी, फाइंड चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, व्हेन 3 मोल ऑफ लिक्विड when 3 mole of liquid benzene transform into vapor, at boiling temperature, at boiling temperature 80 degrees Celsius and 1 bar pressure, and 1 bar प्रेशर। तो बात कर लेते हैं। पहले तो देखो कि टोरेंट रूल इसमें लगेगा नहीं। तो हमारा लिक्विड क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है। ट्रांसफॉर्म किसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करो किसका बॉइलिंग पॉइंट 160 केल्विन से ज्यादा है, नहीं। तो कंडीशन क्या आती है कि बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ग्रेटर देन 160 या 153 से 160 से एबव होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, तो इसका बॉइलिंग 80 डिग्री सेल्सियस है, तो टीबी कितना आ रहा है हमारा 80 प्लस के 273, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 353 केल्विन। कितना आ जाएगा 353 केल्विन। क्या आ गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो डेल्टा एस एंट्रोपी कितने, डेल्टा एस 10.5 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 87 पॉइंट जूल पर केल्विन पर मोल। तो एंट्रोपी हम डायरेक्ट इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला यूज किसके लिए होता है, डायरेक्ट एंथैल्पी निकालने के लिए होता है। तुम्हें क्वेश्चन में सब गिवन होगा और तुमसे पूछ लेगा कि एंथैल्पी क्या होगी, तो एंथैल्पी निकालने के लिए तुम कंफ्यूज होगे कि कैसे निकाले, क्योंकि तुम्हारे पास एंट्रोपी तो गिवन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें ये भी नहीं पता होता क्योंकि इसमें टोरेंट रूल लगना है। तो टोरेंट रूल लगने के लिए ध्यान रखें कि बॉइलिंग पॉइंट कभी भी 153 से केल्विन से एबव हो जाए और लिक्विड ऐसा हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ना करता हो, मींस दैट नॉन पोलर हो, नॉन पोलर टाइप का लिक्विड हो। तो उसके लिए तो हमारे पास क्या है, डेल्टा एस वेपराइजेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन कितना हो गया 87 जूल पर केल्विन पर मोल। अब डायरेक्ट एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एस वेपराइजेशन। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना है, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन हमारे पास है कितनी 87 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो टेम्परेचर कितना है 353 केल्विन,
353 केल्विन। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना आ गया 87 मल्टीप्लाई 353 जूल पर केल्विन पर मोल। या तो यूनिट को जूल पर केल्विन पर मोल में लिख दो या फिर उसे कन्वर्ट करके किलो जूल में भी तुम कर सकते हो। तो ये जो पूरा कंसेप्ट था ये था टोरेंट रूल का, इसको याद रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 150 तो क्या होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट 10.5 आर मिल सकता है। कैलोरी की फॉर्म में भी दे सकता है, 8 पॉइंट की तरह 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या दे देगा 10.5 इंटू 2 23 कैलोरी पर केल्विन पर मोल की फॉर्म में दे सकता है, जूल की फॉर्म में दे सकता है या फिर आर की फॉर्म में भी दे सकता है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिक्सिंग। मिक्सिंग, आइडियल मिक्सिंग क्या होती है और नॉन आइडियल मिक्सिंग क्या होती है। तो मिक्सिंग ऑफ गैस के लिए तो मिक्सिंग ऑफ गैस, मिक्सिंग ऑफ गैस के लिए क्या करते हैं, जब मिक्सिंग ऑफ गैस आइडियल मिक्सिंग और नॉन आइडियल मिक्सिंग की बात करते हैं तो आइडियल मिक्सिंग में होता क्या है कि आइडियल मिक्सिंग में जो डेल्टा वी मिक्स होता है वो क्या होता है 0 होता है। डेल्टा एच मिक्स कितना होता है वो भी 0 होता है। डेल्टा यू मिक्स कितना होता है वो भी 0 होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीनों के तीनों क्या होते हैं 0 होते हैं। तो आइडियल मिक्सिंग के केस में जब हम कभी भी किसी भी नेचुरल मिक्सिंग, अब बता रहा हूं मैं कि कोई भी मिक्सिंग हो रही हो और हमें उसकी एंट्रोपी निकालनी हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया था कि डायरेक्ट एंट्रोपी कैसे निकालोगे। तो माइनस के आर I is equal to 1 to Ni ln xi। ये क्या है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस। ये किसके लिए फॉर्मूला है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस। बात समझ में आई। तो कभी भी ऐसा फॉर्मूला आता है तो डेल्टा एस डायरेक्टली क्या हो जाता है, डेल्टा एस क्या हो जाता है इक्वल टू माइनस के आर सिग्मा समीशन ऑफ Ni ln। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम 3 गैस को मिक्स कर रहे हैं तो डेल्टा एस एंट्रोपी उसके लिए क्या हो जाएगी माइनस के आर इक्वल टू N1 ln x1 प्लस के N2 ln x2 प्लस के N3 ln x3। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट किसका हो जाएगा एंट्रोपी। तो इससे जो एंट्रोपी निकल के आएगी टोटल एंट्रोपी निकल के आएगी। क्या आएगी टोटल एंट्रोपी निकल के आएगी। तो इससे जो एंट्रोपी आएगी जूल पर केल्विन की फॉर्म में रहेगी क्योंकि वो क्या है टोटल एंट्रोपी है। अगर हमें एंट्रोपी किसकी फॉर्म में निकालनी हो पर मोल की फॉर्म में निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर से टोटल नंबर ऑफ मोल से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ये किसकी फॉर्म में है टोटल है तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है टोटल एंट्रोपी के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है टोटल एंट्रोपी के लिए। अगर हमें नंबर ऑफ मोल में निकालनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि n इक्वल टू क्या है तो n इक्वल टू n1 प्लस के n2 प्लस के n3 है। तो अगर हम n से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हमारा किसके लिए निकल के आ जाएगा 1 मोल के लिए निकल के आ जाएगा। तो माइनस के आर क्या हो जाएगा n1 अपॉन में n ln xi x1 प्लस के n2 बाई n ln x2 प्लस के n3 बाई n ln x3। हाँ कंफ्यूज मत होना, n क्या है नंबर ऑफ मोल, क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल। और जो ये x है साई ये क्या है मोल फ्रैक्शन, क्या है ये मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आई। तो ये xi क्या है मोल फ्रैक्शन, n क्या है नंबर ऑफ मोल और r इज द गैस कांस्टेंट। तो अगर ये जब इसमें तुम डिवाइड करोगे तो ये क्या इसकी यूनिट किस में आएगी जूल पर केल्विन पर मोल क्योंकि तुमने जो निकाली है एंट्रोपी अब 1 मोल के निकाल दी। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन एग्जाम में यही कंफ्यूजन आती है। वो तुमसे टोटल पूछता है तुम कभी मोल में निकाल देते हो, कभी मोल में पूछता है तो टोटल निकाल देते हो। जब कभी टोटल एंट्रोपी पूछे तो उसकी यूनिट जूल पर केल्विन होती है क्योंकि ये क्या निकली है टोटल एंट्रोपी निकली है। अगर हमें इसको कनेक्ट
करना है पर जूल पर मोल में, तो कैसे करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल जितने हमें गिवन किया है मिक्सिंग में उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला इस कदर बन जाएगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू माइनस के आर x1 ln x1 प्लस के x2 ln x2 प्लस के x3 ln x3। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा डेल्टा एस एंट्रोपी का, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ही बन गया। अगर ln को किस में लॉगरिथम में कन्वर्ट कर ले तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2.303 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस के लिए आती है निकल के, ये आती है एंट्रोपी एस। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एस मिक्सिंग, मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग। बात समझ में आई? तो डेल्टा एस मिक्सिंग हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, लेकिन अब हमें निकालनी क्या है, डेल्टा जी मिक्सिंग निकालनी है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग होता है क्या है भाई, डेल्टा जी मिक्सिंग होगा क्या, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस के टी डेल्टा एस मिक्सिंग। भाई क्या होगा, टी डेल्टा एस मिक्सिंग। तो आइडल केस में क्या होती है, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी डेल्टा एस मिक्सिंग। तो मैं लिख सकता हूं कि जो डेल्टा जी मिक्सिंग होती है इक्वल टू क्या होती है, प्लस आर टी समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n i ln xi। तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा निकल के डेल्टा जी मिक्सिंग का, वो क्या निकल के आया, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होती है, माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एच इंथैल्पी के आइडल के केस में जीरो है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगी, प्लस आर टी। तो एंट्रोपी जो मिक्सिंग ऑफ गैस के लिए आती है वो जीरो, वो पॉजिटिव आती है, और जो हम निकालते हैं किसके लिए, एंट्रोपी निकालते हो नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में एंट्रोपी का भी मिक्सिंग ऑफ गैस करोगे, जब तुम करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या आ जाएगी, जी मिक्सिंग क्या आ जाएगी, जी मिक्सिंग पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। तो डेल्टा जी मिक्सिंग अगर एस मिक्सिंग दे रखी हो तो डेल्टा जी मिक्सिंग तुम इजिली निकाल सकते हो। अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल गैसेस दे रखे हैं, उनको मिक्स करना है, ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, डायरेक्ट लगाओ डायरेक्ट आंसर आएगा। इस पे कोई इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात समझने की जरूरत है एक जगह। तुम गलती जहां करोगे वो मैं कंडीशन आपको बता देता हूं। भाई सेम इसमें लगेगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ भाई ये क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग डेल्टा, अगर ये किसके लिए, इसमें क्या जूल की एनर्जी क्या आएगी, टोटल है जूल पर केल्विन। अगर इसके लिए मोल के लिए निकालना है, फिर से टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके जूल पर केल्विन पर मोल में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी मिक्सिंग भी दो टाइप की, टोटल और पर मोल। जब टोटल में निकाले तो टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करो, अगर पर मोल से निकालना है तो टोटल नंबर मोल से डिवाइड करो। बात समझ में आई?